नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो 498A होता है आईपीसी, इसके बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आज की इस वीडियो में जो हस्बैंड वाइफ या एक जो रिलेटिव होते हैं उनके पर जो क्रूरलिटी का जो कानून होता है उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि जो क्रूरता होता है, चाहे हस्बैंड के अगेंस्ट वाइफ द्वारा किया जाए या वाइफ के द्वारा हस्बैंड के अगेंस्ट किया जाए, किसी की भी तरफ से किया जाए, उनके घर वालों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से किया जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो ये जानेंगे कि अभी चूंकि हम इससे कुछ समय पहले पुराना कानून चलता था, आईपीसी चलता था, अब नया कानून आ गया है, यानी कि अब भारतीय न्याय संहिता आ गया है। तो जो 498A था, अब नए वाले कानून में उसका सेक्शन बदल गया। तो कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ में ये भी बताऊंगा कि जो 498A है वो कैसे कंडीशन पर लागू नहीं होता, यानी कि हस्बैंड के पक्ष हो या चाहे वाइफ के पक्ष हो, तो उनको कैसे बचाव कर सकते हैं, किस आधार पर, कुछ ऐसे आधारों के बारे में बात करेंगे बेस पर जिस पर बचाव किया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और बड़े आराम से इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो चूंकि ये केरल हाई कोर्ट का एक मेरे पास जजमेंट सामने पड़ा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। इस केस में होता क्या है, जो कपल होते हैं उनका 2009 में शादी होता है। अब इसमें ट्विस्ट तो तब आता है जब ये पता चलता है कि जो वाइफ थी, पत्नी थी, उसकी एक शादी पहले हो रखी है, बट उस शादी से डाइवोर्स नहीं हुआ है और बाद में 2009 में दूसरी शादी कर लेते हैं। अब इसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जाता है। 498A कहता है, इसमें आरोप लगाया जाता है, FIR भी रजिस्टर्ड होता है और इसमें सेक्शन 34 भी लगाया जाता है। सेक्शन 34 तो आप लोग समझते होंगे, जैसे 4-5 लोग मिलकर कोई काम करते हैं। 120B भी यही था आईपीसी में, जब 4-5 लोग मिलकर कोई कार्य करते हैं तो इसको वहाँ पे लगाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, चूँकि पत्नी पक्ष जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, मुकदमा भी चलता है और ये मामला अंततः केरल हाई कोर्ट पहुँचता है। तो जब केरल हाई कोर्ट में सारा मामला जाता है तो केरल हाई कोर्ट के जो विद्वान जस्टिस होते हैं, सभी जो एविडेंस पेश किए जाते हैं, सबके स्टेटमेंट देखे जाते हैं, उसके बाद में यह डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे जो शादी है वो बिल्कुल शून्य है। यहाँ पर इस केस में क्या है, जो शादी है वो शून्य है, क्योंकि जो शादी इसलिए शून्य है क्योंकि जो पत्नी है यानी कि जो वाइफ है, उसका ऑलरेडी पहले से कोई एक शादी हो रखा है और उस शादी का रिजल्ट ये है उसका हस्बैंड भी अलाइव है और उसका डाइवोर्स भी नहीं हुआ है। तो देखिए, पहली शादी को ख़त्म करने का 2 ही रास्ता होता है, या तो कोई पत्नी डाइवोर्स ले ले या पत्नी या पति का किसी का डेथ हो जाए तो शादी उसको ख़त्म माना जाता है। लेकिन अगर पति जिंदा है, डाइवोर्स भी नहीं हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में अगर वाइफ या हस्बैंड कोई भी, अगर दोनों कपल में से कोई भी जिंदा है, डाइवोर्स नहीं हुआ है और वो जाकर दूसरी शादी कर लेते हैं, तो भाई दूसरी वाली शादी भाई शून्य मानी जाएगी, क्योंकि एक अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट भाई उसको शून्य मानी जाएगी। अब जहाँ शून्य विवाह है वहाँ पर क्रूरता जो होता है, जो एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर लगाता है, या पत्नी लगाती है पति के पक्ष वालों पर, घर वालों पर, या पति लगाता है पत्नी के पक्ष वालों या पत्नी के ऊपर लगाता है, क्रूरल्टी का आरोप लगाता है। तो जब शादी शून्य है तो वहाँ पे 498 को लागू करने का कोई तथ्य ही नहीं बनता है, कोई फैक्ट ही नहीं बनता है। यह कहते हुए केरल हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कहा, चूंकि पत्नी के, एक बार रिपीट करना चाहूँगा, पत्नी जिसकी पहली शादी हुई थी वो हस्बैंड से अभी डाइवोर्स भी नहीं हुआ है और वो अभी जिंदा है, तो दूसरी शादी करने पर दूसरी शादी को वैलिड नहीं माना जाएगा, उसको शून्य माना जाएगा और शून्य शादी में 498A लागू नहीं होगा। अब आगे बढ़ने से पहले आपको, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, जो आईपीसी का 498A है वो नए वाले कानून में क्या सेक्शन पे आया है, मतलब सेक्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 में बताया गया है, वो सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं जो 498 में रखी गई थी, यानी 85 सेक्शन 85 में सारी चीज़ें, मतलब जो
भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और आईपीसी की धारा 498A, ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि थोड़े नंबर उनके ऊपर नीचे हो गए हैं, बाकी सारी चीज़ें एक ही हैं। आशा करता हूँ आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे और आप लोगों के लाइफ में भी बहुत यूजेबल होगा एज ए डिफेंस यूज़ करने के लिए। मिलता हूँ एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।